भारत वर्सेस बिग टेक लिटरली जो एक युद्ध है, मेरे हिसाब से तो वो शुरू हो चुका है। एंड कहीं न कहीं वो भी थोड़ा-सा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, यहाँ से भी थोड़ा अग्रेसिव चल रहा है, अग्रेसिव पोस्चर चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। सबसे पहले न्यूज़ आई कि साहब इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट करी कि मार्च और जुलाई के बीच में गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने 1.95 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर्स डाले थे। दैट इज़ 1275 डायरेक्शंस एवरी डे, मतलब 1 एवरी 68 सेकंड्स। इंस्टाग्राम पे 1 लाख, फेसबुक पे 80,000, यूट्यूब पे 15,000। मेटा का पूरा रेशो 90% का है। तो ऑब्वियसली फेक न्यूज़ और डैमेजिंग न्यूज़ पे डाला होगा। और उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ पर जो रूल्स चेंज करे गए हैं, ऑनलाइन रूल्स चेंज करे गए हैं, जिसके अंदर जो पहले 36 घंटे में करना है, वो 3 घंटे में, और जो पहले 24 घंटे में करना था, वो अब 2 घंटे में करना होगा। स्केल बड़ा ज़बरदस्त है इसके अंदर, कोई इसके अंदर कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इट इज़ अ वेरी, वेरी हेवी स्केल जहाँ पर ये चीज़ें, तो बेसिकली व्हाट व्हाट वी से इज़, यहाँ पर आपके ऊपर एक ज़बरदस्त असॉल्ट चल रहा है। भारत के पास एक पोर्टल है जिसका नाम है सहयोग, ठीक है जी? होम मिनिस्ट्री का सहयोग पोर्टल है, जिसके अंदर ऑथराइज्ड सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज़ को कम्युनिकेट करने को मिलता है, रिमूवल डायरेक्शंस देने के लिए टू दीज़ इंटरमीडियरीज़, सो कॉल्ड इंटरमीडियरीज़। ऑफिशियल लेटर दिखता है, कंपनी टीम एग्जामिनिंग होती है, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्ड करता है। अभी बोला जा रहा है कि साहब देखिए ऐसा है, रिस्पॉन्स नीड्स टू बी मच फास्टर। फरवरी 2026 में रूल्स जो चेंज करे गए, उसके बाद उनको भी नोटिफाई करके एकदम सेट किया गया, तो 3 घंटे का विंडो इनको यहाँ पर दिया हुआ है। मेटा ने एक बहुत बड़ी जगह पे झुकाव किया है। मेटा ने अपना जो सिस्टम है वो सहयोग पोर्टल के साथ एपीआई लगा के उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हम इसको कंप्लाई कर सकें, जो शॉर्टन डेडलाइन है उसको किस तरह से हम गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें। सो दिस इज वन मेजर मेजर मूव दैट द गवर्नमेंट इज मेड। ये काफी कॉन्सिक्वेंशियल है, ठीक है जी। एक ईमेल भेजना, उसके बाद ऑफिस में जाके फॉलो अप करना, ये करना वो करना काफी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड हो तो चीजें फास्ट होती हैं। अब यहाँ पर रोना-धोना भी है। हमारे देश में कुछ चीज़ें होती नहीं है बिना रोना-धोना की, कि नहीं ये इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्क्रूटनी नहीं हो पा रही, तो हम कॉन्टेक्स्ट कैसे कर सकेंगे, समटाइम्स इट इज़ जस्ट सैटायर, ये वो सब बकवास है। वी ऑल नो व्हाट द रियलिटी इज़। द टेंशन इज़ स्पीड इज़ गुड बिकॉज़ द प्रोसेस गेट्स रिड्यूस्ड, और इसमें टेंशन ये है कि भैया इनके जो फेक नैरेटिव्स हैं, वो फँसेंगे। अब इंस्टाग्राम बीच में फटता है यहाँ पर आके, ठीक है जी। टाइमिंग बड़ा, अगर आप देखें, इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर। इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी हद तक इस टाइम पे काफ़ी हद तक क्रैकडाउन चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो सो कॉल्ड हुआ, डीप फेक्स जो चले, एथनॉल का जो बकवास चली, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के ऊपर जो इतनी बकवास चली, ये सब का पूरा मटेरियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन देखिए, अब ये डायरेक्टली एस्टैब्लिश करना, मेटा ने डायरेक्टली तो माना नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर हमारा कुछ है, बट कहीं न कहीं इन्होंने कुछ तो माना है कि भई कुछ जगहों के ऊपर कुछ ओवरलैप्स करे हैं उन्होंने, और यहाँ तक कि कुछ पेड प्रमोशंस भी इन्होंने आगे पुश करी हैं। यहाँ पर सवाल आता है एल्गोरिदम का। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि साहब जो आपका एल्गोरिदम है, जहाँ पर आप देखिए जो जो सो कॉल्ड आप अपने आप को बोलते हैं हम जो सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म है, बट यू नीड टू हैव जजमेंट कॉल्स। अब उसके अंदर गवर्नमेंट किस चीज़ का एंगल लेके आती है? चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी का और इस तरह की चीज़ों का। तो जो नेचर है डिबेट का, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल मशीन नहीं है, जो मतलब जो लोगों को दिखाती है जो उसको देखना है। ठीक है जी? ह्यूमन्स डिसाइड करते हैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स को आगे किया जाए। ह्यूमन्स डिसाइड करते हैं किस एंगेजमेंट सिग्नल्स को ज़्यादा वेट दिया जाए और कौन से चीज़ों को हार्मफुल कंटेंट किया जाता है। सिस्टम को नहीं पता चलता वो। कितना जल्दी कोई चीज़ ट्रेंड करती है और क्या चीज़ रिकमेंड होती है, क्या चीज़ डिमोट होती है, क्या चीज़ प्रमोट होती है, ये चीज़ तो ह्यूमन्स को पता चलती है। और किस जगह पे आके कोई सेफ्टी मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। एल्गोरिदम्स आर द कोड्स, और यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला जा रहा है कि जो आपके कोड्स हैं, व्हिच आर बेसिकली सेल्फ डिफीटिंग कोड, जहाँ पर आप लोगों को एडिक्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को एकदम स्टिक एकदम पकड़ पकड़ के बैठे हो और कहीं न कहीं ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश कर रहे हो, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल।
और यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी हैं कि मैती ने पहले ही बोला कि साहब देखिए आपके एल्गोरिदम्स जो है मैनिपुलेटेड कंटेंट और डीप फेक्स और अनलॉफुल मटेरियल के हिसाब में ये बदलने होंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड गवर्नमेंट ने जो जजमेंट कॉल का चीज बोली है ना, ये बहुत क्रूशियल चीज है, इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब होगा क्या? अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या था? अगर गवर्नमेंट पूछती है भाई व्हाई वाज़न्ट दिस पोस्ट रिमूव, प्लेटफॉर्म बोलता है इट डजंट वायलेट आवर प्रॉपर्टीज पॉलिसीज। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया अच्छा, व्हाई डिड योर सिस्टम रिकमेंडेड टू 10 मिलियन पीपल इन द फर्स्ट प्लेस? दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पीछे से कुछ कर रहे हो। ठीक है जी। सो द थिंग इज, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड, और जिसको गवर्नमेंट ने बेसिकली इनके पास डेटा है टू प्रूव दैट। तो तभी तो अभी इंस्टाग्राम आपके पास कनेक्ट करने की बोल रहा है, चलिए भाई मैं सहयोग में कलेक्ट कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन जो आता है, ये जो यहां पर अभी रोना होगा कि जी सेंसरशिप कर रहे हैं। सेंसरशिप क्या कर रहे हैं? एल्गोरिथमिक पावर जो है, देखिए दो लेजिटिमेट पोस्ट है। एक पोस्ट है जिसको 30 मिलियन लोगों को दिखाया जाता है, एक पोस्ट है जिसको सिर्फ 30,000 लोग देखते हैं। दोनों टेक्निकली अनसेंसर्ड है, बट एल्गोरिदम एक चीज को उठाता है जिसमें एक पॉलिटिकल सोशल इंपैक्ट है और उसको प्रमोट करता है, और दूसरे को जिसके अंदर नेगेटिव उनके हिसाब से नेगेटिव है। तो यहां पर आके कहानी फंसती है, हु डिसाइड्स दैट? व्हाई वाज दिस रिकमेंडेड, व्हाई दिस ट्रेंड, व्हाई अनदर टॉपिक वाज डाउनग्रेडेड? और ये चीज हमने देखी झारखंड के टाइम पे। झारखंड के टाइम पे मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा वीडियो कहीं नहीं जाता, बट सीजेपी पे बनाऊं तो उड़ता हुआ जाता है। सेम चीज मैंने देखी इंस्टाग्राम के ऊपर भी। मैंने झारखंड के ऊपर वीडियो बनाया, मेरे को 11, 12, 17,000 व्यूज आए। मैंने पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर बनाया, वहां तो 50, 60,000 व्यूज आ गए। मैंने सीजेपी के ऊपर कुछ बोला तो वहां तो एकदम बढ़िया व्यूज आए, 40,000 व्यूज आ गए। ठीक है जी। एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ अभी कहीं 24-25,000 लोगों का है। तो यू कैन इमेजिन हाउ द कंटेंट इज बीइंग पुट अक्रॉस। यहां पर सवाल ये किया जा रहा है कि ये जो एल्गोरिदमिक चेंजेस हैं, ये जो डिसीजन है, ये ह्यूमन है कि ऑटोमेटेड है? ठीक है जी। सवाल दूसरा पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय भाषाओं के जो सिस्टम्स हैं, वो डिफरेंट परफॉर्म करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम से? क्योंकि आप एक डिफरेंट ऑडियंस को वो कर रहे हो, एक लोकलाइज्ड है, एक नेशनलाइज्ड है। और एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अगर आपको आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एविडेंस इनको दिखाना पड़ेगा, और एविडेंस ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में नहीं है। नाउ मेटा का देखिए, एक दूसरा मैसेज गया है कि देखिए यार, ऐसा है जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लिंग्विस्टिक कल्चर है और ये सब चीजें, इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप नहीं डिसाइड करोगे व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बट हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों को सेफ रखना। इसमें जो कोट किया गया है, इसमें कई दूसरे देशों ने भी केसेस करे हैं, तो उसके एग्जांपल दिए गए हैं कि भाई साहब, दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर देम, यू हैव टू डू इट फॉर अस। तो जो हार्मफुल कंटेंट है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके अंदर कई अच्छे जो चीजें हैं, आप उसको, आपके बिकॉज आप इंडियन कल्चर को समझते नहीं हो, आप उसको डाउनग्रेड कर देते हो। लेकिन जो चीज पोपोविक के लेफ्टिज्म के टूलकिट से, कैनवस की टूलकिट से आती है, आप उसको अपग्रेड कर देते हो क्योंकि वो आपको पसंद है। तो हु डिफाइंस द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? मेटा, द गवर्नमेंट, कोर्ट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, सिविल सोसाइटी? ये इसके ऊपर अभी कॉन्टेस्ट चलेगा आगे। गवर्नमेंट बोलेगी साहब देखिए ऐसा है, चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के ऊपर भैया हमारी रेड लाइन है। एंटी इंडिया स्टैंड्स, जिसके अंदर देश की सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर हमारा हमारा रेड लाइन है। तो व्हाट द गवर्नमेंट विल ट्राई एंड डू, इसके स्निप 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 करके इनको कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में डालने की कोशिश करेगी। एंड दूसरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि भैया एनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू कीप इट्स सिटीजन सेफ। जो उसके देश में नागरिक हैं, उनको सेफ रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहां पर गवर्नमेंट धमकी क्या दे रही है? गवर्नमेंट धमकी दे रही है सेफ हार्बर क्लॉज की, जो सेक्शन 79 आईटी एक्ट के हिसाब से बताता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इंटरमीडियरीज ही हैं, दे डोंट कंसर्न देमसेल्व्स विद व्हाट इज देयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट बोल रही है ना भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस चीजों में करोगे तो ये चीजें आपके सेफ हार्बर क्लॉज में नहीं आती हैं, बिकॉज आप में से आपने फिजिकली ह्यूमनली इसको चेंज करा है। दैट मीन्स देयर इज एन एडिटोरियल पॉलिसी। अगर एडिटोरियल पॉलिसी है तो ह्यूमन इंटरवेंशन है, और अगर ह्यूमन इंटरवेंशन है तो फिर आप सेफ हार्बर नहीं हो सकते।
because you don't understand what the Indian context is. अब देखिए गवर्नमेंट ने मेटा को तो ये समझाया थोड़ा बहुत, यहां पर एक्स की तरफ से थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बोला ये जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए यार, वी आर यूजिंग एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुए हैं। देयर इज नो आर्बिट्रेरी सेंसरशिप, इट इज पास थ्रू आवर पार्लियामेंट, एंड ये पुराने भी हैं और नए भी हैं। इलॉन मस्क के एक्स ने चैलेंज करा है सहयोग सिस्टम को कोर्ट में ले जाके। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि साहब देखिए ऐसा है, यू विल हैव टू फॉलो द लाइन ऑफ द लॉ, बट वो अभी केस फाइनली डिसाइड हुआ नहीं है। एक्स ने ये भी बोला है कि साहब जहां पर गवर्नमेंट बोलेगी हमको हटाना है तो हम यूजर को इन्फॉर्म करेंगे कि गवर्नमेंट ने बोला है, तभी हटा रहे हैं हम इसको। ठीक है जी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि देखिए साहब, आप हमारे देश में काम कर रहे हैं तो यू नीड टू फॉलो आवर लॉ। ठीक है। सो दैट दिस एक्स के साथ बैटल थोड़ी सी डीप होगी, क्योंकि इलॉन मस्क थोड़ा सा अभी क्रेजी है, इट्स अ प्राइवेट दिस थिंग, और ये यहां पर थोड़ा सा गेम खेलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, डिस्टिंक्शन है। मस्क बोलता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि अगर गवर्नमेंट ने मेरे को बोला मैं हटा दूंगा, लेकिन लोगों को बताऊंगा ये गवर्नमेंट ने बोला। गवर्नमेंट से देखिए ऐसा है, हमारे पास लॉफुल अथॉरिटी है टू रिस्ट्रेन सर्टेन थिंग्स, और उसमें आप हमको नहीं रोक सकते। इसके ऊपर आता है व्हाट्सएप का वो यूजर नेम का पूरा जो गेम चल रहा है, उसको बड़ा क्लियरली मना किया गया है कि भैया ये भारत में नहीं आएगा। और इसके ऊपर बोला गया है कि भाई साहब, वी आर डूइंग अ स्टडी, टिल द टाइम दैट डजंट कम आप इसको नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए, जो पहले कंटेंट होता था पब्लिकेशन के बाद उसको रेगुलेट किया जाता था, अब बोल रहे हैं कि साहब आप आर्किटेक्चर ऐसा बनाइए कि ये चीजें इस टाइम पे नहीं आ सके। इसके ऊपर सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर जो बात करी जा रही है कि सोशल मीडिया एडिक्शन बड़ा जबरदस्त कंसर्न है, और बोला ये जा रहा है कि भाई आपका एल्गोरिदम इतना वो प्रमोट नहीं कर सकता कि आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एडिक्शन हो रही है लोगों को। ठीक है जी। और देखिए यहां पर जो 29 स्टेट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने मेटा के ऊपर भी केस फाइल करा हुआ है ऑन द सेम थिंग। तो उसी चीज को कोट करके बोला हुआ है कि देखिए ऐसा है, आपकी अपनी जो कंट्री से आपका ओरिजिन है, उस वही कंट्री के अंदर ये बोला जा रहा है। तो बिफोर यू से कि इंडिया इज रेगुलेटिंग अमेरिकन टेक कंपनीज, ना 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 ना, everybody is telling you to do the same thing, including your country of your United States, the so called free Europe, Britain और दूसरी डेमोक्रेसीज भी यही चीज आपको बोल रही हैं। तो देखिए ऐसा है, यू कैन नॉट डू दिस। एंड जो बॉटम लाइन दिया हुआ है कि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू इट, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को आप अगर हमारे देश में काम कर रहे हैं, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। एआई जनरेटेड कंटेंट में बोला गया है भैया, द यूजर हैज अ राइट टू नो कि ये एआई है कि रियल है। इफ इट इज एआई देन इट नीड्स टू शो दैट द फैक्ट दैट दिस इज एआई, और वो चीज आपको करनी है, हमको नहीं करनी कि लोग टैग करें। सो इसको अभी ब्रॉडन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेट मी अश्योर यू दिस, ये लड़ाई चढ़ेगी। बिग टेक को थोड़ा सा ये दबोचने की कोशिश करेंगे, और ये करना भी चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ penetration these people have, somewhere down the line there has to be some responsibility with these people. नहीं तो भैया आप यू कैन रन राइट विद एनीथिंग। अब कई लोग रोएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई शुड बी अलाउड टू अब्यूज, एंड नो, इट्स नॉट। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलिए जहां पर आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यू प्लीज चेंज दैट। टिल इट्स नॉट चेंज, द रूल स्टिल फॉलोज, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट, खत्म कहानी। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शंस डालनी है वहां पर डालनी है। अब देखते हैं ये लड़ाई आगे कहां जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।